स्वागत है आप सभी लोगों का आरजे इस्माइल और आप सुन रहे हैं जिंदगी का सफ़र ओनली ऑन रेडियो चार मीनार 107.8 एफएम दिल से हैदराबाद है। तो आज ज़िंदगी के सफ़र शो में हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अब्दुल खवी अब्बासी साहब, जो कि पेशे से एक एडवोकेट है। एंड खवी अब्बासी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। जी, थैंक यू वेरी मच। एंड खवी साहब की जब अगर मैं प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो खवी साहब जो है सो हाई कोर्ट में लॉयर है। एंड उसी के साथ साथ अगर इनकी पढ़ाई के बारे में हम लोग बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा सोचने और काबिल तारीफ़ है, तो सर ने सबसे पहले बीएससी किया, फिर उसके बाद में डबल एमए और उसके बाद में एमबीए, एलएलबी एंड एलएलएम। तो खवी साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपका जो है सो लॉयर के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी है आप, और ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और आप ज़िंदगी के सफ़र में अपना कीमती वक्त देकर हमारे साथ जुड़े हैं। उसके लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया है। जी, देखिए, मेरा जब ज़िंदगी का सफ़र स्टार्ट हुआ, एक्चुअली आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर। क्यों बोलता, मेरी फैमिली में पूरे डॉक्टर्स थे, ए टू जेड डॉक्टर्स थे। तो मैं भी उस ज़माने में मेडिसिन में मिला था मेरे को, लेकिन कुछ ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस मैं मेडिसिन नहीं कर सका। फिर मैंने बीएससी किया, उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू करते करते एलएलबी कर लिया, उसके बाद एलएलएम कर फिर हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग, वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग एडवोकेट इन हाई कोर्ट हूँ फिल वक्त। आई एम फाइलिंग वेरी बिग लार्ज नंबर्स ऑफ PILs एंड रिट पिटिशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और ज़िंदगी का सफ़र तो बस चलते रहा, समझिए, जैसा वक्त आता गया चलते गया, विथ मच डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन से मैं अपने आप को जो है सो लेते चलता आया हूँ। और सोशल एक्टिविटी फ्रॉम द टाइम आई हैव बॉर्न, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने, मेरी फैमिली भी जो सो सोशल एक्टिविटी में शुरू से है। हम लोग फ्री जो है सो फूड बांटते थे, हम लोग फ्री, जैसे कर्फ्यू होता था उस ज़माने में, तो कई लॉरीज ऑफ फूड्स बांटते थे, हम लोग जो सो वेजिटेबल्स बांटते थे। मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था इसमें। उनकी वजह से आज जो भी हूँ मैं, आज मेरे मम्मी और डैडी की वजह से, वो लोग जो सो मेरे को सही गाइड करे, सही उनके फुट स्टेप्स पे मैं चलता आया हूँ। मेरे दादा भी बहुत हाई कोर्ट के लीडिंग एडवोकेट थे, और हमारे फैमिली में तकरीबन जजेस है और बैरिस्टर्स है। तो हम जो है सो वी हैव नॉट लेफ्ट एन सिंगल स्टोन अनटर्न, समझिए। सोशल एक्टिविटी, एज फार एज सोशल एक्टिविटी इज़ कंसर्न्ड, आज भी, अब तक भी, और जब तक जिंदा रहेंगे हम जो सो गरीबों की मदद करते आए, मदद करते रहेंगे, मदद करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्यों बोले तो सामने वाले का दर्द सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हर एक को तो दर्द होता है, लेकिन जब सामने वाले के दर्द का एहसास होता है तो वही इंसान समझते हैं हम उसको। तो इस तरीके से जो है सो वी आर बॉर्न टू सर्व पीपल, दैट इज़ द मेन क्राइटेरिया। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के इस समय में जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, वहाँ पर ऐसी सोच लेकर चलना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और उसी के साथ साथ मैंने सुना है कि आपके और दो ट्रस्ट भी है, एक है प्रिंसेस डियाना वेलफेयर सोसाइटी और दूसरा है मरकज़ हाई चैरिटेबल ट्रस्ट। तो आप इन दोनों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हमने प्रिंसेस डियाना वेलफेयर सोसाइटी बनाया थे अंडर द बैनर ऑफ वेलफेयर सोसाइटी। वी आर डूइंग लॉट ऑफ प्रोग्राम्स। हम जो है सो मेडिकल कैंप्स कराते हैं, हम फ्री में जो है सो हर टाइप का जो सो मेडिकल कैंप होता है, जैसे आई कैंप होता, इवन जो है सो पीडियाट्रिक कैंप कराए हमने, कई ऐसे मेडिकल कैंप्स कराए थे। और हम लोग फ्री सेविंग मशीन्स बांटते गरीब लोगों को, और हम कोरोना में मेडिसिन बांटते। कोरोना में जो सो कोविड जब हुआ था, उस पैंडेमिक में जो सो लाखों रुपया बांटा हमने, एक को 500-500 रुपये रख के एनवेलप्स में देते थे। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, लैक्स में बांटा हमने पैसे। तो दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोशल एक्टिविटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मरकज़ हाई चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, ये मरकज़ हाई चैरिटेबल ट्रस्ट एक जो सो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक रजिस्टर्ड गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हमारे फैमिली के लोग भी जो सो कंट्रीब्यूट करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि हमारे जो भी है, हमारे सिस्टर्स है, हमारे ब्रदर इन लॉज है, मेरी वाइफ के लोग हैं, ये सब कंट्रीब्यूशन करके हम लोग एक ट्रस्ट में फंड्स रेज करते हैं। वो फंड्स को जो सो राइट वे में भी यूटिलाइज दैट फंड्स। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर अब हम जैसे हमारा सफ़र स्टार्ट करते हैं ज़िंदगी का, तो हर किसी के लाइफ में अलग अलग स्टेजेस आते हैं जहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्पेशली आज का जो यूथ है, उन लोग के अगर हम लोग देखते हैं तो उनके राइट पैथ्स नहीं हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आप बताइए कि आपकी ज़िंदगी के सफ़र में, जैसे आप बता रहे थे कि आप पहले डॉक्टर बनना चाहते थे और उसके बाद में आपने अपनी फील्ड चेंज की और डाइवर्ट की अपने आप को, तो आप क्या, मतलब आपके ज़िंदगी में क्या क्या हर्डल्स आए आपको, और किस हिसाब से आप उन लोगों को दूर करें? देखिए, ज़िंदगी तो इतनी आसान नहीं है। ज़िंदगी में हर एक को हर्डल्स आते हैं।
यू हैव टू चूज द राइट पाथ। आपका एक डेस्टिनेशन रहना चाहिए इंसान की कि मेरे को वो डेस्टिनेशन पे जाना है। शायद आप जा भी सकते, नहीं भी जा सकते। नहीं जाने की सूरत में यू शुड हैव सम ऑल्टरनेट रेमेडी। ऑल्टरनेट जो एक सेकंड थॉट में भी रहना चाहिए कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बनता हूँ तो फिर नेक्स्ट व्हाट विल बी द चेंज। उसके लिए चेंज लाना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए, सोच में बदलाव लाना चाहिए इंसान की कि यू हैव टू गो अलॉन्ग विद द रेस। यू हैव टू ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द रेस। जो जिंदगी का सफर है, जिंदगी के सफर में जो यू हैव टू टेक पार्ट। ये नहीं कि मेरे से ये नहीं हुआ काम बोलकर मैं पीछे नहीं हटना चाहिए। आप एक अपना मोटिवेशन बनाना चाहिए, एक अपना टारगेट बनाना चाहिए और उसी टारगेट पे जो सो ध्यान देते हुए आप उसको एट एनी कॉस्ट यू हैव टू अचीव वॉट एवर हर्डल्स कम्स इन द वे, यू हैव टू ओवरकम द हर्डल्स। दैट शुड बी द मेन इंटेंशन। आजकल के यूथ जो है वो लोग जो सो कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। उनके लिए काउंसलिंग किया जा सकता है, वो लोग हमारे पास भी आ सकते हैं, या नहीं तो पेरेंट्स काउंसलिंग करना चाहिए उनको। दे शुड गो इन राइट पाथ, दे शुड गो फॉर करेक्ट फ्यूचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि यू हैव टू टारगेट, व्हेंस यू टारगेट यू हैव टू फुलफिल योर ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए जैसो आपको बहुत बहुत सोचकर सही वक्त पर सही फैसला करना ही विल फुलफिल योर ड्रीम्स। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मेजॉरिटी अगर बच्चों की आप बात देख, एक ही टाइम पर दिमाग में चार चीजें चलती हैं। डॉक्टर भी बन जाए, इंजीनियर भी बन जाए और उसी के साथ साथ कोई और दूसरा प्रोफेशन भी, जो चीज अच्छी दिखती है उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता। तो एक पर्टिकुलर एम की तरफ कैसा चलना? देखिए, वंस यू कंप्लीट योर एसएससी एग्जामिनेशन जो कि 10th कहते हैं, उसके बाद आपको 10+2 में यू हैव टू गो आइदर इन साइंस और कॉमर्स या नहीं तो फिर इंजीनियरिंग। उसी में आपको बाईपीसी होता है, अगर डॉक्टर बनना है तो ले लेते हैं, एमपीसी होता है, इंजीनियरिंग बनना है या नहीं तो सीईसी लेते हैं, बीकॉम करना है, कॉमर्स। तो दैट इज द वे। वो वहाँ पर आके जो आप डिवाइड होते हैं, 3 रूट्स में हो जाते हैं। तो वहाँ अपना फ्यूचर करियर के लिए जो एक चीज़ को अडेप्ट कर लेना पड़ता। बीपीसी लिए तो यू हैव टू गो फॉर डॉक्टर, इफ यू आर नॉट अचीविंग डॉक्टर यू कैन गो फॉर फार्मेसी, डेंटल, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से जो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन द कैपेसिटी, वो लोग कितना कंज्यूम कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी रहना पड़ता। तो जब भी जैसे टारगेट फुलफिल हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मोटिवेशन की जब बात आए तो आजकल बच्चे उतने ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं रह रहे और हर किसी के पास में जो है सो मोटिवेशन लैक होने की वजह से वो लोग आइदर स्टडीज पूरी कंप्लीट करते या फिर स्टडीज कंप्लीट करने से पहले जो है सो ड्रॉप आउट कर देते। और जी, इसमें पेरेंट्स गाइड करना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट रोल। पेरेंट्स का रोल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ वाइटल रोल। क्यों बोलो कोई कैरियर काउंसलिंग करना बोलो तो फर्स्ट पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रेंड्स जो जिस सोसाइटी में मूव होते हैं वो सोसाइटी विल ऑल्सो प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो बच्चों को आप मॉनिटर करना चाहिए कि बच्चे दे आर गोइंग इन विच डायरेक्शन, वो लोग कैसा अपने फ्यूचर फ्रेंड्स के बीच में है, कैसे सर्कल में मूव हो रहे हैं और आप क्या गाइड कर रहे हैं, आपके बच्चे को क्या गाइड कर रहे हैं। क्यों तो बच्चे नादान होते हैं, बच्चों को उतना मालूमात नहीं होते। इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू गाइड देम फॉर द फ्यूचर, फॉर द करियर। दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट दैट। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इनफैक्ट अगर इसी हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो बच्चे पीयर प्रेशर में बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं। लाइक उन लोग अपनी पूरी फील्ड डाइवर्ट कर लेते हैं पीयर प्रेशर में। लाइक जो भी दोस्त बोलते हैं उनके अकॉर्डिंगली जो है सो या तो अगर साइंस कर रहे तो साइंस छोड़ के कॉमर्स बैकग्राउंड में आ जाते हैं या फिर कुछ भी पर्टिकुलर कोर्स कर लेते हैं। लेकिन लाइफ लॉन्ग वो दोस्त उनके साथ में कभी भी नहीं रह सकते। एंड फॉर दैट रीज़न अगर मोटिवेशन की बात आए तो किस हिसाब से बच्चे मोटिवेट होने चाहिए, बच्चे या फिर कोई भी इंसान अपने करियर या फिर अपने एम को लेकर मोटिवेट होना चाहिए? आजकल देखिए पहले के जैसा माहौल नहीं रहा, आजकल पहले के जैसे बच्चे नहीं रहे। पैदाइशी जो है सो स्मार्ट बच्चे, स्मार्टफोन जिस तरीके से होते हैं आजकल के बच्चे स्मार्टफोन तरीके से स्मार्ट बच्चे हैं। और वो बच्चे जो है सो आई थिंक दैट दे आर वेरी मच स्मार्ट, दे कैन टेक देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे कैन टेक देयर ओन, दे कैन शेयर देयर व्यूज विद द पेरेंट्स। पेरेंट्स से व्यूज शेयर करना, उनका क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स है, फ्यूचर क्या करना चाह रहे हैं। और 90% ऑफ द किड्स आर वेरी मच स्मार्ट, जस्ट लाइक अ स्मार्टफोन आई कैन से। बस जस्ट दे नीड अ गाइडेंस, राइट पाथ, राइट वे जाना चाहना, और कुछ नहीं चाहिए उनको। बिल्कुल। और अगर उनको सही गाइडिंग दे तो वो लोग बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर सकते हैं। बट गाइडिंग सही देने के लिए भी अगर हम देखते हैं तो आजकल के माहौल में बच्चों को समझाना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जा रहा। लाइक अगर हम लोग कुछ ज़्यादा हार्श हो जाते हैं तो बच्चे उस चीज़ को गलत वे में लेकर जैसे कुछ तो भी अपने खुद के स्टेप्स उठा लेते हैं, या फिर अगर हम ज़्यादा हार्श नहीं गाइड करें बोले तो उन लोग कुछ समझते नहीं हैं। देखिए, आपको पहली बार ये देखना चाहिए कि बच्चा मोस्टली जैसे या तो माँ बाप की सुनता है या फ्रेंड्स की सुनता है या दोस्त अहबाब जो भी होते हैं उनके, तो उसको आप जो है मॉनिटर करना कि ये बच्चा किसकी सुनता ज़्यादा, या फादर की सुनता, मदर की सुनता, या कोई खास क्लोज फ्रेंड रहता, या कोई पड़ोसी रहता, या ख़ानदान में रहता, तो उससे बोलने लगाना कि जो जिसकी वो बात सुनता उसी से बोलने लगा तो वो डबल इम्पैक्ट पड़ता
हम बोलने से ज़्यादा वो जिसके वो फॉलोअर रहते, जिसका शागिर्द बना हुआ रहता, किसी ना किसी को जो है सो अपना गॉडफादर बना के चलता है, तो उसके ज़रिए जो है सो यू शुड पास द मैसेज। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोले आप। एंड इनफैक्ट अगर इंस्पिरेशन की बात आए तो आपकी क्या इंस्पिरेशन थी जब आपके स्टेजेस थे जहाँ पर आप अपने आप को जो है सो स्टडी कर रहे थे, अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे थे और ग्रो कर रहे थे उस टाइम? देखिए मेरा टारगेट था डॉक्टर बनना, लेकिन जब मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो उसके बाद आई स्टार्टेड कंटिन्यूइंग माई एजुकेशन। एक डिग्री हुए बाद दूसरा डिग्री, तीसरी डिग्री, ऐसे करते करते कि आई केम इनटू लॉ। देन आई थॉट दैट इट्स ए नेसेसिटी। आज के ज़माने में जो सो वी नीड सम गुड लॉयर्स और एमिनेंट लॉयर्स की ज़रूरत है, जो कि हमारी ये फील्ड में बहुत पीछे है, लोग बहुत पीछे। तो आई थॉट दिस इज़ द राइट प्लेस आई हैव एंटर्ड, आई कैन एक्सप्लोर माई सेल्फ। और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव एक्सप्लोर अ लॉट एंड आई एम लुकिंग आफ्टर अ वेरी बिग केस। द केसेस आर रिपोर्टेड in India Today magazines, Time magazines, and in the most leading newspapers of India. All my cases have been published. I can say with that. That's all. माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। एंड अगर कोई बच्चों को इंस्पिरेशन देना है तो किस हिसाब से उनको इंस्पिरेशन के लिए? See, they have to make themselves dedicatedly. Dedication, devotion and determination is very important. फुल डेडिकेशन होना, फुल डिवोटेड होना, फिर डिटरमाइंड रहना ये काम करने के लिए। मैं यूथ से ये अपील करता हूँ कि दे शुड बी वेरी डेडिकेटेड, डिवोटेड एंड डिटरमिन्ड, एंड until unless you follow these 3 rules you cannot achieve anything in your life, you cannot achieve your goal. बिल्कुल। एंड कंसिस्टेंसी की जब बात आती तो कंसिस्टेंसी प्लेज अ मेजर रोल इन एवरी सिंगल थिंग। अगर आप कोई छोटी चीज़ भी कर रहे हैं तो आप कंसिस्टेंसी से करें तो ही आपको कुछ अचीव होता है। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखें तो कुछ अचीव नहीं होता। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो बिल्कुल दैट इज़ द फैक्ट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो जब तक आप जो है सो अपने आप को उस काबिल नहीं बना लेंगे, जब तक आप उसको जो है सो एक एम बना लेंगे कि आई हैव टू डू एंड आई हैव टू स्ट्रगल, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट वर्क आउट एनीथिंग। तो स्ट्रगल की जब बात आती तो आपके इतने ज़्यादा ग्रेजुएशन वगैरह करें और डिग्रीज हासिल करें, तो इसमें आपका क्या स्ट्रगल रहा? मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं ये जो डिग्रीज लिया हूँ, दिस आर नॉट वेरी बिग डिग्रीज, एनीबडी कैन स्टडी दिस, BSc, MA, MBA, LLB, LLM, it's not. If I am becoming a civil servant like IAS, IPS, IFS, something like that, I can say that I have achieved something. This is nothing but just एक जो है सो दूध में एक कंकर के बराबर है। मैं जो डिग्रीज लिया हूँ, मैंने समझता हूँ दैट आई एम नॉट दैट मच सेटिस्फाइड, आई कुड हैव बिकम समथिंग मोर, बट सिंस इट वॉज ए मैटर ऑफ एज ऑल्सो। सो एज बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसमें। तो आई हैव टू स्टॉप एंड आई हैव टू थिंक, आई कैन नॉट रिटर्न बैक, आई कैन नॉट टर्न बैक एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड, आई हैव टू गो अहेड एंड सी एंड आई हैव टू स्ट्रगल। सो दैट्स व्हाई आई थॉट लॉ इज द करेक्ट फील्ड वेयर आई कैन एक्सप्लोर माई सेल्फ। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अचीव लॉट ऑफ थिंग्स इन लॉ फील्ड एंड आई एम डूइंग लॉट ऑफ सोशल एक्टिविटी, आई एम डूइंग फ्री फॉर द पुअर पीपल, फॉर द डाउन ट्रॉडन पीपल, आई एम डूइंग फ्री केसेस। बिल्कुल। एंड आप जैसे बता रहे थे कि एक बार जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो उसके बाद में आपको पीछे पलट कर देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और पीछे पलट कर देखना भी बेवकूफ़ी माना जाता है। तो एक बार आप आगे बढ़ गए तो आगे बढ़ गए। एंड आप जैसे बता रहे थे कि आप फ्री केसेस लड़ते हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब रहते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। आई इन्वाइट पीपल जो वकीलों को हायर नहीं कर सकते। हमारा एक लॉ फर्म है, वी आर हैविंग अराउंड 10 एडवोकेट्स, ऑलमोस्ट वी डू 50% वी डू फ्री केसेस। लाइक इफ दे डोंट हैव मनी, लोग आते कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, तो ठीक है, हम जेब का भी डाल के करते हैं लोगों को, वी पे द कोर्ट फीस स्टैम्प्स ऑल्सो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे को जितना हमारी प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस से हट के भी विल डू आउट ऑफ द वे होके जो है काउंसलिंग करके लोगों के सेटलमेंट्स करा देते, फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स की तरह। इसका कुछ प्रोसेस है? Process, they have to approach our office. My number is 800-8644-189. They can approach anytime, 800-8644-189. That is my WhatsApp number. We do free counseling, we take our free cases if they deserve. It's not necessary that if they are rich also we will do free. It's not like that. We'll take fees and we'll try to do free for the others who deserve. तो आपके ऑफिस का नाम? माई एड्रेस इज एट मोगलपुरा वाटर टैंक, बिसाइड बड़ा झंडा बोलते हैं, बड़ा झंडा है उसके बाजू कभी अब्बासी एडवोकेट बोले तो इट्स अ वेरी बिग बोर्ड ऑन आउटसाइड द हाउस, एनीबडी कैन अप्रोच, दे कैन व्हाट्सअप मी ऑन माई नंबर and they can easily approach. I am ready to serve them. I am telling in front of everybody. I am taking care of so many cases and this is how I work. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब सी बात है। एंड अगर मैं जहाँ तक जानता हूँ तो मुझे ये भी पता है कि आप AP हज कमेटी के डायरेक्टर थे। जी।
3 साल तक, तो आपका उस टाइम का सफ़र कैसा रहा? वो तो जब चंद्रबाबू नायडू थे तो मैं तेलुगु देशम पार्टी में था, तो मेरे को हज कमेटी का बोर्ड डायरेक्टर डाले थे, तो आई वॉज डूइंग लॉट ऑफ वर्क फॉर हाजीज। बेकूफ मैं बहुत सवाब कमा लिया, हाजियों के सामान उठाते थे हम, हाजियों की खिदमत करते थे। मैं समझता हूँ दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट टाइम आई हैव स्पेंड इन माई लाइफ, कि मैं जो सो किसी की आउट ऑफ द वे हो कि हाजी की जब मदद करते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा, इट्स ए वेरी गुड अचीवमेंट, बहुत बड़ा सवाब मिलता है हमारे इस्लाम में जो है। सो तो आई हैव डन लॉट ऑफ वर्क इन माई 3 years ऑफ टेन्योर। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सर्व्ड हाजीज अ लॉट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। तो आपकी, अगर मैं ज़िंदगी का एक ग्राफ चार्ट मैं तो नहीं बना सकता, लेकिन बट जो मैं देख सकता हूँ तो उस हिसाब से ये मालूम पड़ता है कि हर स्टेज पर आपकी लाइफ में आप कुछ ना कुछ अचीव करें और आपको जो है सो कोई चीज़ के रिग्रेट्स नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव कंटेस्टेड इलेक्शन, आई वॉज अ बोर्ड डायरेक्टर, एमएलए इलेक्शन लड़ा मैंने, कॉर्पोरेटर इलेक्शन लड़ा रूलिंग पार्टी तेलुगु देशम से। तो आई हैव डन लॉट ऑफ वर्क एंड आई एम सेटिस्फाइड विथ माई वॉट एवर वर्क आई एम डूइंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द डाउन ट्रोडन पीपल। हर एक के लिए मैं जो काम करता हूँ आई एम हम अपने आप से जब सेटिस्फाई है तो देयर इज नो नीड ऑफ एनीबॉडीज सेटिस्फैक्शन। आई एम माई सेल्फ इज सेटिस्फाइड। दैट इज द ग्रेट अचीवमेंट व्हाट आई हैव लर्न इन माई लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। एंड एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि मेजॉरिटी लोग अपनी ज़िंदगी के इस पीरियड पर आने के बाद में या फिर जब आगे आ जाते हैं तो उसके बाद में लोगों को रिग्रेट्स होते हैं या फिर ग्रजेस होते हैं कोई चीज़ के, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए अब हम तो इस लेवल पे आ चुके हैं कि हम पलट के नहीं देख सकते कि इफ़ आई टर्न एंड सी आई कांट सी माई रोड बिकॉज आई हैव ट्रैवल अ लॉट, बहुत आगे बढ़ चुका हूँ मैं। तो हम जैसा हमारे को सिर्फ आगे ही बढ़ना है, अब जब भी अब जाना है हमारे को कदम आगे बढ़ा सकते हैं, हम पीछे नहीं जा सकते। समझिए वन वे जैसा बोलते हैं ना, वैसे लाइफ हो चुकी है हमारी। आई हैव कम्प्लीटेड दैट पार्ट ऑफ लाइफ कि आई कैनॉट गो बैक, आई कैनॉट टर्न बैक। इफ आई वॉन्ट टू गो बैक ऑल्सो आई कैनॉट गो बैक। तो रिग्रेट्स की जब बात आती है आप उस पर क्या बोलेंगे? I have no regrets. Whatever I am doing, I am satisfied. My heart is satisfied. I am satisfied. That is very important for me. That satisfaction is very important for me. लोग अक्सर जो है सो रिग्रेट करते कोई भी डिसीजन लेने के बाद में, लाइक जैसे वो लोग कोई पर्टिकुलर स्टडीज़ हो जाए या फिर कुछ भी उनकी लाइफ के डिसीजंस होते हैं, तो उस टाइम पर जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं और उसके बाद में वो लोग रिग्रेट करते हैं। तो आप इस पे क्या बोलेंगे? नहीं होना चाहिए वैसा। अब जैसा कि मैं चाहता था डॉक्टर बना, आई बिकेम ए प्रोमिनेंट लॉयर, एमिनेंट लॉयर। क्यों बोले तो ये मैं चाहने से नहीं होता, इट्स द विल एंड विश ऑफ अल्लाह, इट्स द विल एंड विश ऑफ गॉड। इंसान स्ट्रगल कर सकता, इंसान ही कैन एम बट ही कैन नॉट अचीव अंटिल अनलेस देयर इज ए विल एंड विश ऑफ ऊपर वाला, अल्लाह, गॉड, भगवान, जो भी बोलते हैं। बिल्कुल। एंड उसी के अलावा आपका स्पोर्ट्स वगैरह में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है बच्चों के लिए, एंड उसके बारे में जी मैं ऑलमोस्ट 30 ईयर से फ्री जिम चलाता हूँ। जो भी जिसके पास पैसा नहीं होता था, अब्बासी जिम बोलकर था हमारा, 93 में रजिस्टर्ड होता, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स चला हमें, अब तो खैर थोड़े साल से बंद कर दिया हमें। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सो मैं बॉक्सिंग क्लब भी है हमारा, बॉक्सिंग डेक्कन बॉक्सिंग एसोसिएशन बोल के, वो भी वाइंड अप करी 1 साल पहले। काफ़ी बच्चे बॉक्सिंग सीखते थे हमारे पास, और फर्स्ट हैदराबाद का प्राइवेट बॉक्सिंग रिंग सिर्फ हमारे बॉक्सिंग एसोसिएशन में बना था। विद आई हैव स्पेंड ऑलमोस्ट 3 lakhs टू मेक दैट बॉक्सिंग रिंग। तो वहाँ पर कई बच्चे जो सो नेशनल्स को गए, इंटरनेशनल्स तो नहीं गए, स्टेट चैम्पियंस रहे। मेरा खुद का बेटा जो सो स्टेट चैम्पियन रहा, स्कूल में 2nd प्लेस रहा उन्हें। तो इस तरीके से अच्छे स्पोर्ट्समैन बन के निकले हमारे बॉक्सिंग एसोसिएशन से। एक शजीबल के थे बॉक्सर, उनके कोच थे हमारे पास, उनके ज़रिए काफ़ी बच्चे तरक्की करे। उसमें वन ऑफ माई सन इज़ ऑल्सो देयर। माशाल्लाह, बहुत खूब सी बात है। और बॉक्सिंग के अलावा लाइक करियर जब चूज़ करते हैं बच्चे, लाइक एट द टेंडर एज, लाइक 10th स्टैंडर्ड या फिर 12th के बाद में, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उनको क्या चूज़ करना चाहिए या फिर क्या नहीं चूज़ करना चाहिए। तो आपका इस पर क्या बोलना है? लाइक जैसे एक होता है उन लोगों का पैशन और एक दूसरा होता है पीयर प्रेशर या फिर घर वालों की तरफ से उन लोग करते। मैं तो यूथ को यही जो है सो एडवाइस दूंगा कि दे शुड डिसाइड व्हाट दे हैव टू बी। क्या बनना चाह रहे हैं वो, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, लॉयर, आर्किटेक्ट, एनी। तो वो लोग अपना एम बनाना चाहिए पहले 10th में। जैसे मेंटली दे हैव टू प्रिपेयर देमसेल्फ कि आई हैव टू बिकम ए डॉक्टर ओनली। तो उसी को अगर इफ यू टारगेट समथिंग यू विल अचीव 99.9% यू कैन अचीव, रेस्ट इज इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह ताला। सो फर्स्ट दे हैव टू प्रिपेयर देमसेल्फ, मेंटली प्रिपेयर करना अपने आप को कि आई हैव टू बिकम समथिंग इन लाइफ, दैट टू आई वांट टू बिकम दिस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। एंड उसी के साथ साथ मैं आपसे ये चीज़ पूछूंगा कि एक बेसिक सा सवाल है ये, जो मैं मतलब स्टार्टिंग से सुनते आया कि 3 कोट वाले लोगों से बच के रहना बोल के बोलते हैं।
लाइक दिस इज नेशनल सेइंग बोल सकते हैं अपन, एक पुलिस वालों से, एक डॉक्टर से, एक लॉयर से बोल के बोलते हैं। तो आपका इस पे क्या बोलना है, मतलब लाइक किस हिसाब से बोलते हैं? देखिए वो बहुत मुहावरे है पुराने भी, वो इबलिस ने बोला कि अगर मेरे घर वकील पैदा हुआ तो मैं भी साहिब औलाद हो गया बोलते हैं। तो ऐसे बहुत है, लेकिन जो है सो दिस आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, दिस आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग। डॉक्टर भी रहे तो उतने इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे कि 10 डॉक्टर में 2 डॉक्टर तो कमर्शियल रहते, 2 डॉक्टर जो है सो बदमाश किस्म के रहते, वकीलों में भी 5 उंगलियां बराबर नहीं रहते। ये प्रोफेशन ही नहीं, घर में अगर 5 बच्चे हैं तो 5 भी जो है सो बराबर नहीं रहते। तो इट्स ए वेरी कॉमन फिनोमिना कि डॉक्टर रहो या पुलिस वाला रहो या एडवोकेट रहो, उसमें जैसो पूरों को आप ब्लेम नहीं कर सकते। एक दो आदमी एक स्कूल में बच्चे रहते, 2 बच्चे जो सो गड़बड़ी करते तो पूरों को केयर नहीं करते। पूरों को हम याद है, हमारे को पूरों को खड़ा कर देते थे, चलो पूरे कौन करे वो, तो कोई भी नहीं करते। तो यू कैन नॉट टारगेट दोस, ड्यू टू दैट यू कैन नॉट टारगेट द एंटायर पीपल, दैट इज माय क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो है सो हर फील्ड में आप वही बोल रहे हैं। आप कपड़े की दुकान पे जाइए, उन्हें ग्राहक को देख के, उसके कपड़े देख के उसका रेट बोलता उन्हें। अगर उन्हें उसके कपड़े, अगर गरीबी कपड़े रहे तो उसको 10 रुपये मीटर बोलता, अमीर वाला है तो वही 100 रुपये मीटर बोलता उन्हें। तो इन एवरी फील्ड देयर इज कॉम्पिटिशन, देयर आर सच टाइप ऑफ पीपल्स वेयर सोसाइटी हैव टू एक्सेप्ट दैट इज द नेचुरल थिंग। जी ठीक है। तो उसके अलावा सर, आप बता रहे थे कि आपकी फैमिली में मेजॉरिटी लोग जो है सो या तो मेडिकल फील्ड से या फिर लॉ फील्ड से है, तो वेल एजुकेटेड है एक्चुअली। तो आपकी फैमिली की तरफ से आपके ऊपर कुछ जो है सो एनलाइटनिंग हुई, या फिर जो है सो आपको मतलब थोड़ा स्पेस मिला कि उनकी तरफ से आप भी बहुत ज़्यादा कुछ अचीव करें, या फिर आप अपने खुद पर करें? नहीं, ये तो टोटली आई हैव अचीव बाय माई सेल्फ, बिकॉज क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर वॉज ए वेरी एमिनेंट लॉयर थे, प्रोमिनेंट लॉयर ऑफ हैदराबाद सिटी थे। लेकिन हमारे डैडी ये देखे कि यू हैव टू स्ट्रगल अलॉट इन दैट, इतना आसान नहीं है लॉयर को जो है ऊपर आने के लिए। तो ऐसे कई लॉयर्स है जो इवन कोर्ट के बाहर के दे कैन नॉट एफर्ड टू टेक अप कप ऑफ टी, ऐसे लॉयर से। तो उसमें कंपटीशन बहुत था। लेकिन आई बीन ए पॉलिटिशियन, आई बीन ए सोशल एक्टिविस्ट, मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ पॉलिटिकली, तो इससे मेरा जो सो पब्लिक रिलेशन वास्ट हो गया था। तो मेरे को जो सो अपने आप को जो सो एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं पड़ी। वंस आई गॉट ए डिग्री, पीपल स्टार्टेड कमिंग टू मी, बिकॉज बिफोर टेकिंग डिग्री आई वॉज इन दिस फील्ड ऑफ सोशल एक्टिविटी। तो अब मैं एक प्रोफेशनल, एक मैं जो है सो लेबल्ड एडवोकेट हो गया था। तो जब ऑलमोस्ट 20 ईयर्स होने को आ रहे हैं जब से मैं कर रहा हूँ। मेरी फैमिली से लॉयर तो नहीं बनना बोलते थे, मेडिकल करो बोलते थे, लेकिन वो लाग चाहे इंसान कुछ नहीं होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता बोलते ना, बस वैसे ही हुआ। जो अल्लाह ताला जो है सो मेरे से ये सेवा लेना चाह रहा था, ये काम लेना चाह रहा था, तो मैं डॉक्टर कैसे बन सकता था? बिल्कुल सही बात है। एंड इनफैक्ट मेरे खुद के अगर अर्ली स्टेज की बात करूँ मैं, तो मेरे दिमाग में था कि मैं भी लॉयर बनना बोल के। तो हमारे घर में बोले कि लॉयर क्या बनते, नौको बनो, खाली पीली के बनने के बाद में जो है सो तुम खाली पीली जो है सो लोगों के दाद दाड़ों में रहते, पीपल विल हैव ग्रजेस विथ यू इफ़ यू बिकम अ लॉयर वगैरह बोल के। सो इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं रहता। देखिए, आप ईमानदारी से काम करें तो नोबडी, वो तो आप डबल क्रॉस कर दिए किसी को, सामने वाली पार्टी से भी मिलिए, वो एडवोकेट से मिले, बोले तो यू आर आंसरेबल मरे बाद भी है, इन पब्लिक ऑल्सो। तो इफ़ यू हैव ए क्लीन शीट, इफ़ यू आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ योर फैमिली, देन नोबडी विल ऑब्जेक्ट यू। आप ये ज़बरदस्ती आबेल मुझे मार बोलेंगे तो उससे बहुत चीज़ें आ जाते हैं। अपने आप को जो सो इंडल्ज नहीं करना चाहिए, जिससे यू हैव टू फेस सम सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। एंड जो बच्चे लॉ करना चाहते हैं, या फिर किसी के पास में एक थिंकिंग है कि वो लोग लॉ परस्यू करना, तो उसके बारे में आप कुछ एडवाइस वगैरह देंगे? देखिए, आज के ज़माने में लॉयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर फैमिली में एक लॉयर की ज़रूरत है। क्यों बोले तो सर्कमस्टेंसेस हैज चेंज, ऑल एस्पेक्ट्स हैज चेंज। तो लॉयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं समझता हूँ डॉक्टर्स ज़्यादा हो गए, लॉयर्स कम हो गए, इतने मेडिकल कॉलेजेस खुल गए। तो आई इन्वाइट एवरी स्टूडेंट, एवरी यूथ, ऑलमोस्ट एक घर में एक लॉयर की आज के ज़माने में ज़रूरत है। कम फॉरवर्ड, अपीयर फॉर द एग्जाम्स, नहीं हुआ तो मैनेजिंग कोटे में ले लो, एनआरआई कोटे में ले लो, बिकम ए लॉयर, become a eminent lawyer, you can serve the country, you can serve the people, you can serve the society, you can serve the community, I can say. तो lawyer is a very good profession, it's a very good profession. बस के देखे तो मालूम होता, दूर से देखे तो जैसे काला कोट दिखता, अंदर बस के देखे तो काले कोट में जितने खूबियां हैं शायद ही कोई दूसरे सफेद कोटों में, पीले कोटों में नहीं मिलेंगे आप। बिल्कुल। एंड हर फैमिली में एक लॉयर रहना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आजकल हम किसी पर भी बाहर अंधा भरोसा नहीं कर सकते, दैट इज़ अ पार्ट। तो लॉयर में लाइक लॉ लिखने के लिए आपको लॉ सेट का एग्जाम एंट्रेंस करना, उसके बाद में जो है सो आपको क्या
प्रोसीजर रहता अगर कोई लॉयर बनना आप चाहता? लॉ सेट लिखे बाद आप काउंसलिंग होती है, वो मेरिट बेसिस पे भी मिलते सीट्स, वो कंप्यूटर कोर्स देते कॉलेजेस के, वो देयर इज ए प्रोसीजर ऑनलाइन, यू कैन सी एवरीथिंग, अप्लाई करना, फिर वो मेरिट्स पे आते नहीं आए तो डोनेशन भी देते हैं। मैं समझता NRI कोटा, मैनेजमेंट कोटा, सेवरल कैटेगरीज है उसमें, तो काफ़ी कॉलेजेस भी है। कंपटीशन अब बहुत बढ़ चुका है, पहले की जैसी बात नहीं रही है। एक लास्ट 5 ईयर से देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन, इट्स नॉट सो ईजी टू गेट एडमिशन इन लॉ, so you have to struggle, you have to write with sincerity and all that, you have to study. पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ऑब्वियस सी बात है। एंड मेरे को अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो एक लॉयर के लिए मैं अपने हिसाब से अगर सोचूं तो बहुत ज़्यादा याद करना, मेमोराइज करना चीज़ें ज़रूरी रहता, क्योंकि उतना ज़्यादा ज़रूरी कोई और प्रोफेशन में नहीं रहता। जब आप कंपेयर करते BCom वगैरह जो भी है, आप एक एक स्टेप्स पढ़ते और उसके बाद में आप हर चीज़ भुलाते जाते, बट आप जो भी पढ़ते वो आपको हमेशा याद रखना पड़ता, आई फील सो। आप हाजिर जवाब भी रहना पड़ता, हाजिर जवाब जिसको बोलते ना, यू हैव टू बी प्रॉम्प्ट आंसर, आंसर देने के काबिल रहना पड़ता। और जो सो लॉ में कोई मुकम्मल एडवोकेट नहीं हो सकता, क्या मतलब डेली साइटेशंस आते, डेली रूलिंग्स आते, नए नए जजमेंट्स आते, ओवर रूलिंग्स आते, तो जो सो मरे दम तक यू हैव टू रेफर द बुक। अब जैसा डॉक्टर बन जाता है एक बार तो वो सिर्फ डॉक्टर इंजेक्शन देता, मेडिसिन देता, तो मेडिकल रेप्स आते, चलते रहता है। लॉयर में इट्स नॉट सो ईजी, यू हैव टू बी अपडेटेड, नए रूलिंग्स, नए साइटेशंस, नए ओवर रूलिंग्स, पूरा हर चीज़ डेली अपडेट, नए नए कानून आते और उसको एक्ट्स आते, चेंज होते, बिल्स, ये सब फॉलो करना पड़ता। तो डेली यू हैव टू स्टडी। वो ये ऐसा प्रोफेशन है, कोई दूसरे प्रोफेशंस में ऐसा नहीं रहता। डॉक्टर, इंजीनियर एक बार बन जाए तो वो लोग जो सो IAS भी बन गया तो उन्होंने कलेक्टर बन जाता, IPS बने तो SP बन जाता, उन्होंने IFS बने तो एम्बेसडर बन जाता। लेकिन ये लॉयर का प्रोफेशन ऐसा है कि एवरी डे यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेट, अनटिल अनलेस यू कीप योरसेल्फ अपडेट यू कैन नॉट सर्वाइव इन लॉ फील्ड। बिल्कुल, हर चीज़ के बारे में आपको मालूमात वगैरह रहना, एंड हर चीज़ पर आपका ज़्यादा जो है सो इम्प्रॉम्प्ट आंसर रहना, एट दैट स्पॉन्टेनियस टाइम आपको आंसर देना ज़रूरी रहता। दैट्स इम्पोर्टेंट। और आप क्या बात कर रहे हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा मैटर करता, कि आप क्या बोल रहे हो और क्या नहीं बोल रहे। सही बात, आपकी हर बात पर डिपेंड करता है। आंसर बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कोई मैसेज देना चाह रहे यूथ वगैरह को अपनी तरफ से? ये मैसेज दूंगा कि यू हैव टू टारगेट योर फ्यूचर। आप जैसो फ्यूचर को टारगेट करना चाहिए, आपका फ्यूचर में क्या बनना है, यू हैव टू पूरा उसको अच्छी तरीके से सोच समझ कर स्टेप्स लेना चाहिए। बिकॉज यूथ एक एज ऐसी रहती है जहाँ पर डाइवर्शंस हो जाते होते, तो डाइवर्शन से आपका फ्यूचर डाइवर्ट होता। तो यू हैव टू बी वेरी सिंसियर टू योर लाइफ, सिंसियर टू योर फ्यूचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता। आप अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए, आप रियलिटी को फेस करना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आता तो आपके एल्डर से, माँ बाप से पूछना चाहिए, आपके उस्ताद से, आपके टीचर से, आपके फ्रेंड से, फिर आप डिसीजन लेना चाहिए। पूर्ण से एडवाइस लीजिए, देन यू टेक डिसीजन बाय योरसेल्फ। यू शुड गो इन अ राइट पाथ, यू हैव टू सेलेक्ट योर फ्यूचर एंड यू हैव टू अचीव योर गोल, दैट्स ऑल आई कैन से। तो बहुत बहुत अच्छा लगा खवी अब्बासी साहब आपसे बात करके, और ज़िंदगी के सफ़र में आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ जुड़े थे, और हम फिर से ज़िंदगी के सफ़र में एक बार वापस मिलेंगे, और अगली बार हमारे साथ कोई ना कोई एक और गेस्ट होंगे। एंड खवी अब्बासी साहब, आपसे बात करके बहुत शुक्रिया। एंड रेडियो चारमीनार और रेडियो चारमीनार की टीम की तरफ से हम आपको थैंक यू कहते हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हम सबके लिए अपना मैसेज वगैरह और आपका ज़िंदगी का सफ़र शेयर करें।